क्या कभी किसी ने आपको दुख पहुंचाया है, आपका मजाक उड़ाया है या आपका अपमान किया है? जब ऐसा होता है तो सबसे पहले हमें गुस्सा आता है और मन करता है कि हम भी उन्हें सबक सिखाएं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका गुस्सा करना या झगड़ा करना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। आज हम प्राचीन स्टोइक लोगों की सोच के बारे में जानेंगे, जिन्होंने सिखाया कि अपने दुश्मन को बिना लड़े कैसे हराया जाए और खुद को उनकी पहुंच से ऊपर कैसे उठाया जाए। यह कहानी आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली ताकत बदले में नहीं, बल्कि खुद पर काबू रखने में है। बदला क्यों बुरा है? बदला लेना अक्सर हिसाब बराबर करने का एक तरीका लगता है, लेकिन स्टोइक लोगों के हिसाब से असली ताकत दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से आती है। जब आप उन लोगों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया, तो आप अपना ही नुकसान करते हैं। इस लेख में हम आपको बदला लेने के सबसे अच्छे तरीके सिखाएंगे जो स्टोइक लोगों ने खोजे थे। इन तरीकों से आप उन लोगों को अपनी जिंदगी में बेईमानी बना देंगे जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। पहला, शांति ही सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई आपको दुख पहुंचाता है तो वह आपसे एक प्रतिक्रिया की उम्मीद करता है। वे आपके दर्द से ही अपनी ताकत पाते हैं। जिस पल आप उन्हें अपनी भावनाओं पर काबू रखने की शक्ति देना बंद कर देते हैं, वे अपनी सारी शक्ति खो देते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे अच्छा बदला यह है कि आप उस इंसान की तरह न बने जिसने आपको चोट पहुंचाई। इसका मतलब है कि आपको उनके बुरे बर्ताव को नजरअंदाज करना है और आगे बढ़ना है। उन्हें अपने गुस्से और जलन में डूबने दें, जबकि आप उनसे ऊपर उठें। जब आप शांत रहते हैं तो आप उन्हें हरा देते हैं, क्योंकि आप उनकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरते। दूसरा, कामयाबी सबसे शांत जवाब है। स्टोइक लोग मानते थे कि सबसे अच्छा बदला सिर्फ अच्छी तरह से जीना है। सोचिए, जिस इंसान ने आप पर शक किया, वह आपको सफल होते, बढ़ते और बिना उनके खुश होते हुए देखे। उन्हें आपकी हार की उम्मीद होगी, लेकिन आप इसके बजाय और भी ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। जब आप सफल होते हैं तो आप उन्हें दिखाते हैं कि वे कभी आपके रास्ते की रुकावट नहीं थे, बल्कि वे बस एक सबक थे। आपकी सफलता ही उन्हें चुप करा देती है, बिना कुछ कहे। यह एक ऐसा बदला है जो आपके लिए अच्छा होता है। तीसरा, जो आपके कंट्रोल में है उसे कंट्रोल करें। एपिक्टेटस ने कहा था, जरूरी यह नहीं है कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। आप यह कंट्रोल नहीं कर सकते कि लोग क्या करते हैं, लेकिन आप यह जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि आप कैसा जवाब देते हैं। हर बार जब आप पुराने दुख को याद करते हैं तो आप उन्हें अपने दिमाग में जगह देते हैं। यह ताकत वापस लें और खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। जब आप अपनी ऊर्जा खुद पर लगाते हैं तो आपको उन्हें माफ करना और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। चौथा, अपनी भावनाओं पर काबू पाएं, अपनी जिंदगी पर काबू पाएं। गुस्सा आपको अतीत से बांधे रखता है, लेकिन खुद पर काबू पाना ही आजादी है। स्टोइक लोग खुद को इस तरह से ट्रेन करते थे कि जो लोग उन्हें दुख पहुंचाते हैं उनके प्रति वे कुछ महसूस ही न करें। कल्पना करें कि आप शांत हैं, किसी भी चीज से प्रभावित नहीं हैं। आपकी शांति किसी भी शब्द से ज्यादा जोरदार है। आप जितना कम परवाह करेंगे, आप उतना ही मजबूत बनेंगे। यह एक ऐसा कवच है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। पांचवा, इतने अच्छे से जिएं कि वे आपकी याददाश्त से मिट जाएं। सबसे बड़ा बदला एक ऐसा जीवन जीना है जो इतना भरा हुआ और खुशहाल हो कि जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया वे आपकी पुरानी याद बन जाएं। उन्हें आपकी हार की उम्मीद थी, लेकिन आप इसके बजाय सफल हुए। यह है स्टोइक तरीका। आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ते, आप उनसे बहुत ऊपर उठ जाते हैं। जब आप अपनी खुशी पर ध्यान देते हैं तो दूसरों की बुराइयां मायने नहीं रखती। अंतिम सोच, आपकी शांति उनकी हार है। अंत में सबसे अच्छा बदला उनके बारे में नहीं, बल्कि आपके बारे में है। आप जितने शांत होंगे, उनकी हरकतें उतनी ही कम मायने रखेंगी। और जब आप सच में परवाह करना बंद कर देते हैं, तभी आप जीत जाते हैं। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्या आप कभी ऐसी स्थिति में थे जब आप बदला लेना चाहते थे? आपने उसके बजाय क्या किया? नीचे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको यह लेख मददगार लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए हम सब मिलकर अपने दिमाग को मजबूत बनाने की इस यात्रा को जारी रखें।